हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो लिंग वाला जो चैप्टर होता है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम लिंग यानी कि जेंडर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाए रखा है हमारे साथ और आज हमारे 50 मेंबर्स इस चैनल में कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिंग व लिंग की पहचान कैसे करें। हिंदी व्याकरण में लिंग पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है ना। तो इस टाइप से हिंदी ग्रामर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, शब्द के जिस लिंग रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जेंडर होता क्या है एक्चुअली, देखो जेंडर कहते उसे हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो जाए, ठीक है। एक शब्द दिया होगा और हमें बताना होगा कि इस शब्द में कौन सा लिंग है, ठीक है, कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है लिंग की, ये कहती है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जिस शब्द से हमें यह पता चल जाए कि वह पुरुष जाति का है, वह स्त्री जाति का है, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान, सिंबल है, ठीक है। अब लिंग के भेद, कितने टाइप के लिंग होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के लिंग होते हैं, क्योंकि लिंग हिंदी में भी ग्रामर में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है, और संस्कृत में भी होते हैं। अब देखो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यानी कि हिंदी में व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और वहीं अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, संस्कृत व्याकरण में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, देखो दोस्तों पुल्लिंग क्या होता है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से केवल नर जाति का पता चले वह पुल्लिंग होता है, ठीक है। पुल्लिंग मतलब, कहने का मतलब यह है कि जिससे मेल, ठीक है, मेल कैटेगरी का पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है, ठीक है, मेल कैटेगरी का पता चलता है तो वह पुल्लिंग होता है, ठीक है। जैसे लड़का है, घोड़ा है, देश है, हलवा है आदि, ठीक है। हम क्या कहेंगे, मेरे देश का नाम भारत है, ठीक है, देश आ गया ना, देश, ठीक है, मेरे देश का नाम भारत है। मेरी देश का नाम थोड़ा आएगा, है ना, मेरा, मेरी, ठीक है, मेरा पुल्लिंग आ गया, है ना। मेरी क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा, है ना। अब मैंने हलवा खाया, है ना, यह घोड़ा मेरा है, ठीक है। या ये थोड़ा कहेंगे यह घोड़ा मेरी है ना, यह घोड़ा मेरी है, थोड़ा कहेंगे, क्या कहेंगे, यह घोड़ा मेरा है, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग आ गया। लड़का तो ऑलरेडी पुल्लिंग ही है, ठीक है, लड़का शब्द ऑलरेडी पुल्लिंग है और लड़का भी पुल्लिंग है, ठीक है, वो तो ठीक है ना। तो शब्द के जिस रूप से केवल नर जाति का पता चले तो वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। उसके बाद स्त्रीलिंग, देखो स्त्रीलिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो शब्द के जिस रूप से केवल नारी जाति का पता चले वहाँ स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से केवल नारी जाति का पता चलता है हमें, वो वहाँ कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे कमर है, लड़की है, गाय का है, नाक, ठीक है, उसकी नाक लंबी है, कहेंगे ना लंबी नाक, अच्छी है, अच्छा, अच्छी। देखो इसमें अभी ट्रिक हम पीछे पढ़ेंगे कि किस ट्रिक के माध्यम से हम इसको अच्छे से शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखो नाक है, जैसे नाक अच्छा है या फिर अच्छी है, ठीक है, उसकी नाक अच्छी है ना, उसका नाक अच्छा है, ऐसा होना करेंगे, उसकी नाक अच्छी है, वह अच्छी गायिका है, वह लड़की अच्छी है, उसकी कमर क्या है, लंबी है या फिर अच्छी है ना। इस टाइप से अगर हम अच्छा या अच्छी लगा के देखते हैं शब्द में तो लिंग का हमें पता चल जाता है कि वह पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, क्या जो शब्द में क्या ऐसी मतलब शब्द को देख के हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके बारे में हम नीचे जो रूल्स है उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिस शब्द के अंत में त्र आएगा वह हमेशा पुल्लिंग होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी शब्द के अंत में हमेशा क्या आता है, त्र आता है, ठीक है।
जिस भी शब्द के अंत में क्या आता है, त्र आता है, तो वहाँ कौन सा लिंग होता है, वहाँ होता है पुल्लिंग। ठीक है, जिस शब्द के अंत में त्र आए वहाँ पुल्लिंग है। जैसे नेत्र, सूत्र, चित्र, विचित्र, है ना, सबके अंत में त्र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखना है, जिस शब्द के अंत में त्र आएगा वह पुल्लिंग होगा। ठीक है, नेत्र, सूत्र, चित्र, विचित्र, है ना, समझ रहे हो। उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, देखो, जिस शब्द के अंत में न होगा, ठीक है, वो क्या होता है, जिस शब्द के अंत में न होता है वहाँ भी कौन सा लिंग हो जाता है, वहाँ भी पुल्लिंग ही होता है। जैसे नयन है, चयन है, भवन है, धवन है। लेकिन अपवाद है, कुछ अपवाद को आपको याद रख लेना है। जैसे पवन, पवन बह रही है होता है ना, पवन बह रही है, तो पवन कौन सी होगी, स्त्रीलिंग में आ गई। ठीक है, संतान है, उसकी संतान अच्छी है ना, संतान अच्छी है आ गया, यानी कि स्त्रीलिंग में आ गया। उसके बाद एक और है चट्टान, ये देखिए चट्टान, तो चट्टान में क्या आ गया, वह चट्टान बहुत बड़ी है, आ गया ना। पवन, संतान, चट्टान जो है अपवाद है। नहीं तो क्या होता है, जिस शब्द के अंत में न आता है वो पुल्लिंग होता है। पवन, संतान और चट्टान को आप याद रख लीजिए, जो कि स्त्रीलिंग है, अपवाद है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो थर्ड रूल क्या कहता है, जिस शब्द के अंत में ख आए, ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में ख आता है तो वह शब्द क्या होता है, मेनली मुख्यतः, ठीक है, क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, मेल कैटेगरी में आता है। जैसे मुख है, ठीक है, सम्मुख है, दुख है, प्रमुख है। ठीक है, तो मुख में ख आ रहा है, सम्मुख में ख आ रहा है, दुख में ख आ रहा है, प्रमुख में ख आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में क्या आ रहा है, ख आ रहा है। तो रूल्स भी क्या कह रहा है, यही कह रहा है, जिस शब्द के अंत में ख आए तो वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अपवाद देख लीजिए, इसमें भी अपवाद क्या है, आँख है। ठीक है, हमने कहा ना उसकी आँखें अच्छी है। ठीक है, उसकी आँखें अच्छा है, थोड़ा कहेंगे क्या है, अच्छी है ना, उसकी आँखें अच्छी है। उसके बाद एक और है, क्या है, कारण। ठीक है, कारण। ठीक है, अगला क्या है, कारण। ठीक, तो कारण है, क्या है, कारण ही है शायद, हाँ, तो ये काक है शायद, एक्चुअली काक है ये। ठीक है, तो ख है, ठीक है, ये काक है। ठीक है, काक, तो इसको भी देख लीजिए आप। अगला रूल क्या कहता है, देखो, जिस शब्द के अंत में जो आए, ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में जो आता है, जैसे मनोज हो गया, अंडज हो गया, जलज हो गया, स्वेदज हो गया, है ना, इन सब शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, जो आ रहा है। मनोज में जो, अंडज में जो, जलज में जो, स्वेदज में जो, यानी कि जिस शब्द के अंत में जो आए वो शब्द की क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, ठोस द्रव्य पुल्लिंग होता है, जैसे सोना, तांबा, ठीक है, जस्ता, लोहा, ये सब ठोस है ना। लेकिन अपवाद में आता है चांदी, चांदी बहुत सस्ती है। ठीक है, सोना बहुत सस्ती है, थोड़ा ना कहते हैं हम, सस्ता है ना, पुल्लिंग आ गया। उसके बाद सोना अच्छा है, ठीक है, चांदी अच्छी है ना। उसके बाद तो चांदी को अपवाद की कैटेगरी में रख लेना आप। ठोस द्रव्य पुल्लिंग होते हैं, ठोस द्रव्य मतलब सोना, तांबा, जस्ता, लोहा, ठीक है, ये जो ठोस है। उसके बाद अपवाद में चांदी रख देना आप। ठीक है, चांदी में क्या होता है, अपवाद होता है, चांदी जो है क्या होता है, स्त्रीलिंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, तरल व पेय पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, दही, तेल। ठीक है, ठीक है, जैसे पानी, मैंने एक गिलास पानी पिया। ठीक है, ठीक है, पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, पानी बहुत अच्छी है, थोड़ा कहेंगे अच्छा है। दूध बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छा है, तेल बहुत अच्छा है ना। अपवाद में शराब, शराब अच्छी है, आता है ना, शराब अच्छी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद कह क्या रहा है, वही कह रहा है कि तरल और पेय पदार्थ है। ठीक है, तरल होते हैं जो लिक्विड होता है, और पेय पदार्थ है जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद की कैटेगरी में क्या आ रहा है, शराब हो गया, स्याही हो गया। ठीक है, स्याही बहुत अच्छी है, ये चाय बहुत अच्छी है, कहते हैं ना। चाय तो एक्चुअली आपने बहुत बार सुना होगा चाय। ठीक है, चाय जो है बहुत अच्छी बनाई थी आपने, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, इस टाइप से, है ना। तो अगर हम कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा अच्छी लगाने पे हम जान जाते हैं कि ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो चाय क्या है, स्त्रीलिंग है, स्याही, शराब ये स्त्रीलिंग है, बाकी पानी, दूध, दही और तेल जो है पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद एक और है दोस्तों, देखो, ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, किसके नाम, ग्रहों के नाम, जैसे बुध, मंगल, शनि। ठीक है, ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में आ गया पृथ्वी और शुक्र। ठीक है, अपवाद में क्या आ गया, पृथ्वी और शुक्र। ठीक है, ये जो है इसके अपवाद हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला नियम है दोस्तों, जलस्थल के नाम पुल्लिंग होता है, किसके नाम, जलस्थल के नाम। जैसे महासागर है, सागर है, तालाब है, ये क्या है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस में आते हैं, सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे पृथ्वी, धरती, गुफा, झरना आदि। उसके बाद देखिए, देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीन, जापान, भारत, इंग्लैंड। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको किसी भी कंट्री का नेम दिख जाए तो वहाँ पे वो
कौन सा होगा, वो पुल्लिंग होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतीय, ईरानी, नेपाली, ठीक है, वह नेपाली है, ठीक है, वह बहुत अच्छा नेपाली है ना, इस टाइप से। इसके बाद दिशाओं के नाम पुल्लिंग है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के नाम हमेशा जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार आदि, जो ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे ही दिनों के नाम ये सब पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल है, ठीक है, अपवाद में मक्का, सरसों और अरहर, ये क्या होते हैं, जैसे एक शब्द है, जैसे अरहर है, अरहर की दाल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, अरहर की दाल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मक्का बहुत अच्छा होता है या अच्छी होती है, ठीक है, मक्के की रोटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सरसों बहुत अच्छी होती है ना। तो ये अपवाद है, बाकी गेहूँ और चावल जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अन्य महीनों के नाम पुल्लिंग, जैसे अपवाद में क्या है, जनवरी, जनवरी का महीना लगा है, ठीक है। अन्य महीनों के नाम जो है वो किस में आते हैं, वो अन्य महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जबकि जनवरी, जुलाई और मई के नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही पुल्लिंग को पहचानने की ट्रिक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाएंगे, जिसमें हम स्त्रीलिंग को पहचानने की ट्रिक के बारे में कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।